हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ किरण शर्मा फ्रॉम हैप्पी कैम्ब्रिज स्कूल। बेटा आज हम की ऑनलाइन क्लास में हम लेसन 15 स्लीपिंग ब्यूटी पेज नंबर है 109, इसे एक्सप्लेन करेंगे। लेट अस स्टार्ट द लेसन। वंस अपॉन ए टाइम देयर लिव्ड अ किंग एंड अ क्वीन हु लॉन्ग्ड फॉर अ बेबी। एक समय की बात है, एक राजा और एक रानी थी। उनके कोई भी बेबी नहीं हुआ था, लंबे समय तक कोई बेबी नहीं हुआ था। वन डे व्हेन द क्वीन वाज बाथिंग इन द लेक, अ फ्रॉग जंप्ड आउट ऑफ द वाटर ऑन टू द shore and said, "Before the end of the year, your wish will be granted." एक दिन जब रानी लेक पर नहा रही थी, लेक मीन्स होता है झील पर, एक फ्रॉग कूद कर पानी से बाहर आया किनारे पर और कहा कि इस साल के अंत में, एंड में तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी। यू विल बी गिव बर्थ टू ए डॉटर, तुम एक बेटी को जन्म दोगे। बट द फ्रॉग हैड प्रिडिक्टेड केम ट्रू, और जो फ्रॉग ने भविष्यवाणी की थी वो सच हो गई। एंड द क्वीन गिव बर्थ टू अ बेबी गर्ल, और रानी ने एक बेबी गर्ल को जन्म दिया। हु वॉज सो ब्यूटिफुल दैट द किंग डिसाइडेड टू होल्ड ए लवेशियस क्रिश्चियनिटी, कि वह इतनी सुंदर थी वो लड़की कि राजा ने उसके नामकरण करने का निश्चय किया और उस पर बहुत ज़्यादा खर्च किया। नॉट ओनली ही इन्वाइटेड हिज रिलेटिव एंड हिज फ्रेंड्स, बट ऑल्सो द 12 गुड फेरी हु लिव्ड इन हिज किंगडम। उसने न केवल अपने रिलेटिव्स को, फ्रेंड्स को उस सेरेमनी पर बुलाया, बल्कि जो 12 गुड फेरी थी उसके राज्य में रहती थी उनको भी उसने इनवाइट किया। जब उसने अपनी बेटी का नामकरण करना था तो उसने 12 परियों को भी बुलाया। हाउएवर देयर वॉज इन फैक्ट 13 फेरी, लेकिन वास्तव में वो 13 परी थी। बट द किंग हैड फॉरगॉटन अबाउट द 13th as she lived all alone in a faraway castle. राजा 13 परी को भूल गया बुलाना, क्योंकि जो 13 परी थी वो महल से बहुत दूर अकेली रहती थी। So she was not invited, इसीलिए उसे नहीं बुलाया गया। What a mistake that turned out to be, as the king and the queen all too soon found out. ऐसी कौन सी गलती हुई राजा और रानी के जो सामने आ गई। अब हम आगे इसको देखेंगे कि क्या मिस्टेक हुई थी। द क्रिश्चियनिटी वॉज ए वेरी ग्रैंड सेलिब्रेशन व्हेन इट वॉज नियरली ओवर। जब नामकरण बहुत बड़ा किया गया था, बहुत उसका सेलिब्रेशन किया गया था, अब वो लगभग ख़त्म होने के पास में था। एंड द गुड फेरी वन बाय वन वेंट अप टू द बेबीज क्रैडल टू द बेस्ट वो अ गिफ्ट अपॉन हर। जब नामकरण ख़त्म होने वाला था तो एक एक करके सभी परी आई, झूले में जो बेबी था उसको आशीर्वाद के रूप में उन्होंने गिफ्ट दिया। वन गेव हर द गिफ्ट ऑफ वर्चू, एक परी ने उसे वर्चू यानी कि नैतिक गुण का आशीर्वाद दिया। एंड अदर ब्यूटी, और दूसरी ने उसे ब्यूटी का, एंड अदर वेल्थ, और उसके बाद वेल्थ का। सून द बेबी प्रिंसेस हैड एवरीथिंग दैट वन कुड एवर विश। एक एक करके उस राजकुमारी को सारे आशीर्वाद मिलते चले गए। When the 11th fairy had just bestowed her gift on the baby, the 13th fairy, furious
at not having been invited entered the room. जब जो 11 नंबर वाली परी थी आशीर्वाद देने के लिए बेबी के पास आई तो एकदम से जो 13 परी थी जिसे बुलाया नहीं गया था उसने रूम के अंदर एंटर किया। पेज नंबर 110 निकालो बेटा। नेक्स्ट, आई एम गोइंग टू गिव द प्रिंसेस अ गिफ्ट विच विल नेवर अलाउ यू फॉरगेट मी अगेन। मैं भी इस राजकुमारी को एक गिफ्ट देने जा रही हूँ जो तुम कभी भी नहीं भूल पाओगे। शी सेड एंड विदाउट ग्रीटिंग एनीवन, और उसने कहा और बिना खुशी के, शी क्राइड, वे चिल्लाई, ऑन हर 16th बर्थडे द प्रिंसेस विल प्रिक हर सेल्फ ऑन ए स्प्रिंडल एंड विल डाई एंड शी लेफ्ट। जब उसका 16वां बर्थडे होगा उसको अपने आप एक सुई चुभेगी और वह मर जाएगी और तुम्हें छोड़कर चली जाएगी। बेटा आप इस लेसन को यहीं तक रीड करोगे और इसके जो डिफ़िकल्ट वर्ड हैं उनको फाइंड आउट करोगे और लर्न करोगे। थैंक्स।